दर्जे को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जवाब देने के लिए 4 हफ्ते का वक्त दिया है। पहले केंद्र सरकार को जवाब देने के लिए 6 हफ्ते का वक्त दिया गया था, मगर फिर उसे घटाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसे 4 हफ्ता कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ताओं के वकीलों की तरफ से कहा गया है कि 2019 में राज्य का दर्जा बहाल किया गया। सरकार ने वादा किया था कि समय पर स्टेटहुड का दर्जा दे दिया जाएगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, इसलिए तुरंत राज्य का दर्जा बहाल किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता के वकीलों ने भी ये भी कहा कि साल भर पहले कैबिनेट की बैठक में भी स्टेटहुड के दर्जे को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया था, जिस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जम्मू कश्मीर में पहलगाम हमले जैसी घटनाएं हुई है, जिस पर विचार आवश्यक है। केंद्र और राज्य सरकार इस मामले पर बातचीत कर रही है। आज केंद्र को सुप्रीम कोर्ट में ये जवाब देना था कि स्टेटहुड का दर्जा कब दिया जाएगा जम्मू कश्मीर को, जिसे लेकर केंद्र की तरफ से और वक्त मांगा गया। तो सॉलिसिटर जनरल की दलील सुनने के बाद चीफ जस्टिस ने पहले केंद्र को 6 हफ्ते का वक्त दिया, लेकिन फिर बाद में उसे घटाकर 4 हफ्ता कर दिया है। यानी कि अब केंद्र के पास 4 हफ्ते का समय है। सबसे पहले आपको बता दें कि 8 हफ्ते का समय दिया गया, और जब वो 8 हफ्ते का समय पूरा हुआ तो आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, और आज सुनवाई के दौरान तमाम बातें रखी गई। केंद्र सरकार की तरफ से और वक्त मांगा गया, जिसके बाद यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने 6 हफ्ते का वक्त दिया, और उसके बाद याचिकाकर्ता ने अपनी दलील की तमाम बातें कही। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जनरल ने कुछ सोचा, और कुछ सोचने के बाद एक बार फिर से फैसला करते हुए केंद्र को उस 6 हफ्ते को घटाकर 4 हफ्ता कर दिया है। अब केंद्र सरकार के पास 4 हफ्ते का वक्त है। 4 हफ्ता में केंद्र सरकार को ये बताना होगा कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा कब मिल रहा है, क्योंकि 2019 में यहाँ पर धारा 370 हटने के बाद ये कहा गया था कि सही वक्त आने पर जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा मिल जाएगा, लेकिन काफ़ी लंबे वक्त से ये मांग की जा रही है जम्मू कश्मीर के लोगों के द्वारा, वहाँ के आवाम के द्वारा, वहाँ की तमाम पार्टियों के द्वारा। हालांकि कांग्रेस इस पर कई बार प्रदर्शन भी कर चुकी है, एनसी भी लगातार इस पर प्रदर्शन करते रहती है और केंद्र से मांग करती है। बीजेपी की जो वहाँ पे बीजेपी प्रदेश बीजेपी के जो नेता हैं, उनका कहना है कि मोदी सरकार इस पर चर्चा कर रही है, सही समय आने पर वक्त मिलेगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शहजाद हमारे साथ जुड़ गए हैं। शहजाद, इस पूरे मामले को लेकर क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, आज जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड का जो मामला था, पूरे जम्मू कश्मीर की निगाहें थी, और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई, उस फौरी तौर पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ये कहते वक्त मांगा कि उन्हें और ज़्यादा अभी वक्त चाहिए, क्योंकि सेंटर को जवाब देने के लिए जब पिछली सुनवाई हुई थी तो 8 हफ्ते का वक्त दिया गया था, और 14 अगस्त को सुनवाई हुई थी, लेकिन आज 10 अक्टूबर है, तो जवाब क्योंकि दाखिल नहीं किया गया था, इसलिए और मज़ीद वक्त मांगा गया और ज़्यादा वक्त मांगा गया, जिस पर जो सीनियर एडवोकेट हैं, जो याचिकाकर्ताओं की तरफ से दलीलें रख रहे थे, सीनियर एडवोकेट गोपाल एस, उनकी तरफ से ये कहा गया कि बहुत ज़्यादा पानी बह चुका है, जिस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि और खून भी बह चुका है, क्योंकि आपको याद होगा कि जिस तरीके से पहलगाम हमला हुआ था, उसके बाद हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच जो जंग हुई और जो है जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, उस पूरे संदर्भ में ये बात कही गई थी कि खून जो है बहुत बह चुका है, और कोई भी आखिरी फैसला लेने से पहले तमाम चीज़ों पर ध्यान रखना ज़रूरी है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि जो स्टेट से जो रिजोल्यूशन आया है, क्योंकि एक दलील ये दी गई थी कि स्टेट की तरफ से स्टेटहुड को देने के लिए एक रेजोल्यूशन भेजा गया है, जिस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि ये अच्छी बात है, और स्टेट के साथ कंसल्टेशन चल रही है, बातचीत चल रही है। जो जम्मू कश्मीर में है डेवलपमेंट का काम वो हो रहा है, और वहाँ के 99.9% जो लोग हैं वो ये मानते हैं कि जो केंद्र में सरकार है, जो वो उनकी अपनी सरकार है, तो इसलिए किसी तरह का संदेह और शक नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें और वक्त चाहिए। और उसके बाद 4 हफ्ते का जो है वक्त दिया गया है कि जवाब दाखिल करने के लिए, पहले 6 हफ्ते का दिया गया था, उसके बाद सभी लोग राजी हो गए कि 4 हफ्ते बाद इस पूरे मामले पर जो है समाअत हो। लेकिन आज जो दलीलें रखी गई वो काफ़ी अहम है, क्योंकि दलील ये रखी गई कि सबसे पहले कि
जो दिसंबर 2023 में धारा 370 को लेकर जो फैसला आया था उसका हवाला दिया गया कि उसमें केंद्र सरकार ने अंडरटेकिंग दी थी और कहा था कि वो जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर का इंस्टीट्यूट बहाल कर देंगे। और इसी पस मंज़र में, इसी संदर्भ में ये भी कहा गया कि जो जजेस थे, 5 जजेस की क्योंकि वो बेंच थी, तो उसके सामने ये तमाम बातें कही गई थी, तो इसको पूरा जो है वो किया जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा वक्त गुजर चुका है। एक दलील जो है ये भी दी गई कि रेजोल्यूशन जम्मू कश्मीर से आया और जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है उसमें किसी भी जो स्टेट को यूटी नहीं बनाया गया है। और इस पर काफ़ी आलोचना जो है केंद्र की गई कि उत्तर प्रदेश है, क्योंकि उसका बॉर्डर नेपाल से मिलता है और दूसरे जो स्टेट हैं उनका बॉर्डर अलग अलग देशों से मिलता है, तो क्या उन सभी को जो है यूटी बना दिया जाएगा। तो ये दलील जो है वो ठीक नहीं है कि बॉर्डर स्टेट है और वहाँ के जो हालात हैं वो ठीक नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो ये तमाम दलीलें जो है वो रखी गई हैं। न सिर्फ सेंटर का वादा याद दिलाया गया है, बल्कि जम्मू कश्मीर का रेजोल्यूशन, फेडरल स्ट्रक्चर के होने का, ये तमाम बातें जो है आज सुप्रीम कोर्ट में रखी गई हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना कि जो पहलगाम का हमला हुआ था उसके बाद से जो सिचुएशंस हैं, उन तमाम सिचुएशंस और तमाम चीज़ों को जो है देखना ज़रूरी है। उसके बाद ही कोई जो है बड़ा फैसला लिया जाना चाहिए। तो सीधे तौर पर 4 हफ्तों का वक्त सॉलिसिटर जनरल यानी केंद्र सरकार को दे दिया गया है कि 4 हफ्तों में वो अपना जवाब दाखिल करेंगे। हालांकि इससे पहले 8 हफ्ते का वक्त दिया गया था, लेकिन जवाब दाखिल नहीं हुआ था। फिलहाल 4 हफ्तों का वक्त दिया गया है और उसके बाद इस पूरे मामले पर दोबारा से सुनवाई होगी। जी बिल्कुल खुर्रम, देखा जाए तो पहले 8 हफ्ते का वक्त दिया गया था, जिसके बाद एक बार फिर से आज केंद्र की तरफ से वक्त की मांग की गई है। तो पहले 6 हफ्ते बोला गया, लेकिन उसके बाद कुछ सोचने समझने के बाद उस वक्त को और कम किया गया और 4 हफ्ते का वक्त दिया गया। अब देखना होगा 4 हफ्ते के बाद केंद्र की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है इस पूरे मामले पर। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, लाइव जोड़ने के लिए। तो जम्मू कश्मीर के लिए आज का दिन बेहद अहम, बेहद खास, जहां पर आज सुनवाई हुई है स्टेटहुड के मुद्दे पर, जिसको लेकर वहां की आवाम, वहां के राजनीतिक पार्टी जो भी हैं वो लगातार मांग करते रहते हैं। लेकिन आज जब इस फैसले पर सुनवाई हुई तो एक बार फिर से जम्मू कश्मीर को अब थोड़ा और वक्त इंतजार करना होगा, यानी कि 4 हफ्ता और इंतजार करना होगा। 4 हफ्ते के बाद फिर से एक बार इस मामले पर सुनवाई होगी।